हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट लेकर आते रहते हैं और एज ए टीचर हम आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहते हैं। उसके बाद जो भी आपको लगे रिलीवेंट है, जिसमें आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ में आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे NHIDCL जो है, इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पे जो है इनका नोटिफिकेशंस अवेलेबल हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर द पोजीशंस ऑफ एसोसिएट अंडर द स्टेट स्पेसिफिक ग्रेजुएट स्कीम जो है, SSGS जो स्कीम है उसके माध्यम से ये रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर। तो गाइज, आप सबको पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर फंक्शन करता है और डेफिनेटली यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स ये यहाँ पे रन कर रहा है। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है जिनके पास एलिजिबिलिटी है, डेफिनेटली वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पर आप डेफिनेटली एसोसिएट की पोजीशंस पे जो है आप यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। एंड यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो आपकी स्टेट्स हैं उनमें टोटल मिला के 100 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। तो टोटल इस रिक्वायरमेंट में 100 वैकेंसीज आपकी अवेलेबल है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे आपको NHIDCL जो है उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी एसोसिएट के लिए ग्रेजुएशन आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम IITs NITs और अदर इंस्टीट्यूट्स रैंक्ड अगर आपका यहाँ पर है विद इन द टॉप 100 कॉलेजेस। अगर आपका कॉलेज आता है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया हो, यू आर यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है। और ये कब होना चाहिए? जब आपका ग्रेजुएशन हुआ उस ईयर में उसकी टॉप 100 में NIF रैंकिंग होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ओनली ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप 100 कॉलेज NIRF रैंकिंग में आते हैं, जिस ईयर आपने ग्रेजुएशन की कंप्लीट किया है या उस साल अगर है, तब ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है डेफिनेटली कंडीशंस रखी हुई है। तो मेरे ओपिनियन में ऐसी कंडीशन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट कर देती है। आपके ओपिनियन में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा एज स्टूडेंट्स। बाकी 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 30 एज लिमिट इन्होंने रखी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस तो जो भी कैंडिडेट्स है आप इस वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट एंड UT से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डोमिसाइल्स होल्डर उस पर्टिकुलर स्टेट्स के हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस, काफ़ी स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे सर ये NHIDCL है क्या, मतलब क्या कौन सी कंपनी है? तो ये सब इन्फॉर्मेशन कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्यूरोसिटी आती है कि सर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, इसका नाम मैंने कम सुना है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो गूगल जेमिनाई आपको काफ़ी सारे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। तो गूगल जेमिनाई पे अगर आप जाके जैसे सर्च करोगे आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट NHIDCL, तो आपको देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जा रही है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है ना। काफ़ी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता रहता। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। जुलाई 2014 में ही स्टेबलाइज हुआ था, है ना। और इनके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में जो है वर्क करता है। आपको पता है NHAI जो है आपका मेजर कमर्शियल एंड नेशनल हाईवे नेटवर्क को अक्रॉस मेनलैंड इंडिया में मेंटेन करता है। NHIDCL जो है ये हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर जोन्स इन सब में मैनेज करता है। तो NHI हमारा जो है ऑल ओवर मेनलैंड ऑफ इंडिया में मैनेज करता है, NHIDCL स्पेसिफिक रीजन और जोन में मैनेज करता है। इसका मेन फोकस जो है आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, इन सब में रहता है। तो देखो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जा रही है। गूगल जेमिनाई प्रो वर्जन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी काफ़ी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। साउथ ईस्ट रीजन नेबर्स लाइक म्यांमार में हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी ट्रेड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे हाईवे एंड हाई स्पीड कॉरिडोर्स ये लोग बना रहे हैं, टनल एंड ब्रिजेस बनाते हैं, लॉजिस्टिक एंड मल्टी मॉडल हब्स बना रहे हैं, है ना। तो भारतमाला परियोजना में भी काफ़ी बड़ा रोल्स है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनिशिएटिव भी काफ़ी सारे चलते हैं। जैसे आप देख सकते हो इंफ्राकोन है, इनाम प्रो है ना, पेस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट एडवांस कैप्चर सिस्टम्स हो गया। फाइनेंशियल फुटप्रिंट भी काफ़ी है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन
एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इन सब से भी फंडिंग आप इनको मिलती है। तो काफ़ी रेप्यूटेड पीएसयू है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप यहाँ पे और भी सर्च करना चाहते हो कि NHIDCL के बारे में, तो मल्टीपल और इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आपका मन है कि मुझे यहाँ जानना है कौन कौन सी इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज आती है, और मैं आपको बता दूँ गाइज, गेट स्कोर कार्ड से भी ये रिक्रूटमेंट करता है इंजीनियर्स के लिए, वो वैकेंसीज भी आप लोग के लिए आती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो और जानना चाहते हैं, तो आप गूगल जेमिनाई की सेम चीज़ों में हेल्प ले सकते हो। काफ़ी सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो बेसिक बेसिक आपकी क्यूरीज है, वो सारी क्यूरीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो गूगल जेमिनाई में, वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशंस को अगर हम यहाँ पे और डिस्कस करें, तो यहाँ पे जो भी आपकी वैकेंसीज है, लाइक वैकेंसीज फॉर अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट और यूटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लाइक अगर उन इस पर्टिकुलर केस में मान लो कि वहाँ पे डोमिसाइल कैंडिडेट्स मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कंडीशंस भी यहाँ पे अवेलेबल है इस रिक्रूटमेंट्स में। और ग्रेजुएट जो है इनकरेज टू अप्लाई है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइनल ईयर में है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी है आपको 70 to 80,000 जो है पर मंथ आपको मिलेगा एसोसिएट में। तो सैलरी का जो रेंज है वो भी काफ़ी सही रेंज में है रिम्यूनरेशंस के फॉर्म में। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको काफ़ी सारी अदर फैसिलिटी में से अगर हम देखेंगे, जो अलाउंसेज है वो आपको एसोसिएट डिप्लॉयड रीजनल ऑफिसेज वगैरह में रहेंगे तो आपको मिलेगा, लोकेशन अलाउंसेज एंड ऑल। बाकी एनुअल इन्हेंसमेंट 5% भी आपकी जो है कंसल्टेंसी फीस में अलाउड है, यानी कि 5% की ग्रोथ भी आपको हर साल देखने को मिलेगी जब तक आपका जॉब रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है गाइज इंडक्शन मॉड्यूल आपका 3 डेज का रहेगा, उसमें आपका कम्पिटिटिव टेस्ट रहता है। तो ये सारे इनकी फॉर्मेलिटीज रहती है। इसमें अगर हम यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस जो है उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, डिफरेंट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रिपरेशन है, उन सब में आप काम करोगे। टेक्निकल कंपाइलेंस हो गए, इसके अलावा आप जो है पोस्ट कंस्ट्रक्शन है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट सपोर्ट, इन सब में भी काफ़ी आपका रोल रहता है। एसोसिएट को मंथली रिम्यूनरेशन मिलता है ना, आफ्टर आपका जो हर मंथ का जो 7 डेज जब आएगा तो उसमें आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली आप जो भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगा, NHIDCL.com साइट्स डिफॉल्ट फाइल्स 2025-2022 अप्रूव्ड वाईपी स्कीम फॉर वाईपी। इसमें आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म मिल जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक सही अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अनाउंस हुई है। अगर आप NIRF टॉप 100 रैंकिंग कॉलेज से बिलोंग करते हो तो यू कैन अप्लाई। 8/7/26 से फॉर्म एक्टिव है और 5/8/26 तक भरे जाएंगे। लिंक आपका NHIDCL.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर रहेगा जिस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेफिनेटली उस हिसाब से फिर ये फर्दर स्टेज के लिए आपको यहाँ पे इन्वाइट करेंगे। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है इस अपॉर्चुनिटीज में, आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके भी रखिए, जिससे आपके करियर से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहे। गाइस देखो, एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने की। तो यहाँ पे आज जो अपॉर्चुनिटीज है वो सिविल के लिए है, ऐसे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग ब्रांचेस के लिए आती रहती है। हम सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बता देते हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज में जैसे आप 2x करके देख रहे हो, 3 to 4 मिनट्स में आप को हर दिन कोई ना कोई अपडेट मिल जाती है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को फिर ढूंढना पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई को हम करते हैं, उनको नोटिफिकेशन ढूंढने पड़ते हैं, तो दैट इज टेकिंग टाइम टेकिंग, और वो पढ़ाई को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग एट ए वन पैलेस। और उसके बाद जो भी आपका जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी उसमें अप्लाई करते रहिए। जैसे ये सिविल के लिए है, कभी मैकेनिकल के लिए आती है, कभी CS के लिए आती है। सारी अपॉर्चुनिटीज हम आपको यहाँ पे देते रहते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।